अल्लाह इस मजलिस में बैठने के लिए कबूल फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और यहाँ हक बात करवाए और हम अपने घरों में जाके अपनी बस्ती में जाके अपने बिरादर के लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाए। वो सोच और चले जाते लेके जाना सकते। अल्लाह में अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, देर के लिए दूर के लिए हम लोगों की ज़ात के जरिया बने। इसके बाद अब फरीम भाई का भी ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर दे और जल्दी का भी तो हो जाएगा। हमारे मंडल जो ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर मुबालिक में भी हमारे बीच में जनाब रियाजुद्दीन साहब जो ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच जनाब रियाजुद्दीन साहब से दरखास्त करवा के इस्तकबाल है। अब इसी कड़ी में जनाब मुदस्सिर साहब जनाब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत अली साहब से गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया अंग्रेज विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि वो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हाजी शकील साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में एक बहुत ही नायाब चेहरा इसी कड़ी में हमने मुदस्सिर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान हैं वो बराए करम बिना किसी डर के आ जाए। और नजरिए से देख रहे हैं अपनी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। किसी का आगे पीछे नंबर आए तो मुझे माफ करना क्योंकि नंबर जो आपकी जैसे कर जोरदार ताली बजाओ अब मैं मुदस्सिर रंगरेज साहब आपको गुजारिश देता हूँ कि आपके चहते अलीगढ़ में सदाना में बहुत है आपके चहते पप्पू भाई सदो मनुसुद्दीन आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जनाब अरशद भाई खड़े हो जाओ वीडियो बाद में सभासद समाज सेवी समाजवादी पार्टी के करदाता आगे को बैठ जाओ। आपके एहसानों को अंग्रेज विकास में नहीं भूल सकता। आप आगे सदरा में एक ही नेता है सबको एक ही नेता है जनाब मुफ्तीदार साहब आप आए और जनाब जासू भाई जनाब जासू भाई इरफान भाई जासुद्दीन भाई राजुद्दीन भाई सबको बोला कभी कोई रहेगा। अरे फोटो वीडियो अरे इधर आना अपने आगे बढ़ाते हुए अपने तनवीर भाई को दरखास्त करता हूँ कि आए एडवोकेट सदाब अहमद और अब मैं गुजारिश करता हूं मैं गुजारिश करता हूं आगे और हमारे ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच कोई जाए ना ये आ जाएंगे सलमान का उसे उसको तो अपने साथ ले लिया।
बहुत दिलेर और नेक इंसान की हैसियत से मेरे दिल में समाये हुए हैं। जनाब मोहम्मद भाई को इसलिए ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका दिया जा रहा है क्योंकि आसिफ साहब राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और मुदस्सिर साहब मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद और ले जाए भैया इधर देखो, इधर 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 हम इस्तेमाल इन लोगों ने चाहे अपनी कार दौड़ाई हो, चाहे रेल से गए हो, चाहे खर्चा जैसा कराओ, जेब से कराओ, सब कुछ अपने आप। कोई माई करार आज तक ये नहीं बता सकता कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया। इसलिए आप हमारी नीयत को जानते होंगे कि हमने आज तक इससे जितना नहीं लिया और अपने मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो। इसके बाद इस काम को करते करते अल्लाह ने जो हमसे काम कराया, ये मैं अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। कभी आप सोचे फेंक रहा है, ये मैं अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया अंग्रेजी विकास मंच कहाँ तक मकसद में कामयाब हो। आप आज तो तमाम हिंदुस्तान के किसी भी अंग्रेज से पूछ लो कि तू कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है, कोई खाली नहीं है। इसी के साथ साथ किस तरीके से गुजारिश करनी है। देखिए, हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर चलेंगे इंशाअल्लाह 100% दुनिया में कामयाब होंगे, बाद बनने के भी कामयाब होंगे। यानी हम इसके जरिए से कौम की भी खिदमत करेंगे, बिरादर की भी खिदमत करेंगे, सबकी खिदमत करेंगे, सिर्फ किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कि मेरी आखिरत बन जाए, मेरी आखिरत समझ जाए। जब करेंगे जब ही होगा। यानी वो दिखावे के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, अल्लाह ताला ना तो दुनिया में इसका असर देगा ना आखिरत। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है इस चीज को समझे और करें। कोई कुछ भी कहता रहे। देखिए, एक शेर सुनाता हूँ मैं। टूट जाते हैं यार मगरूर दरख्त आंधियां तूफानों में, टूट जाते हैं यार मगरूर दरख्त आंधियां तूफानों में, शाखें वही बचती है जो लचक जाती है। कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना, हक का रास्ता ही छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं जो अपना जो किताब है सारा मैं अपने हाथ में ले रखा था। आप जानते हैं माशाल्लाह, सारे जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो जगह मैं फुट के नहीं बोलना चाहता, जो होगा मैं इंशाल्लाह बहुत जोरदार ताली बजा दो सारे का। बहुत जो हमारे ऑल इंडिया रंगरेज ये मीडिएटर भी है, ऑल इंडिया और मैं उनसे ये कहूँगा कि वो मंच पे आए, मैं उनका स्वागत करूँगा। साथियों, ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच की ये खास मीटिंग जो कोर कमेटी की बुलाई, नीति बनाई जाए और ये सोचा जाए कि ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच किस मकसद से बना था और मकसद में कितने कामयाब हुए और आगे क्या करना है। कोर कमेटी में 7 लोग थे, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए खास तौर से आजाद अस्बाब जो सरदाना से ताल्लुक रखते हैं, ये वाकई ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच और अंग्रेज बरादरी की रीढ़ है। इन्होंने गुजारिश करते करते ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच और बरादरी की खिदमत का जज्बा रखते हैं। जो भी आना चाहे उनका वेलकम। और मैंने खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया कि जिन लोगों ने 2000 से आज तक ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच को कहीं ना कहीं सींचने का काम किया है, उनको बुलाने की कोशिश की।
बहुत सारे लोगों की अपनी मसरूफियात, अपनी मजबूरियाँ रही हैं जो नहीं आ सके, और जो आ गए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच का सिपाही होने के नाते इस्तकबाल करता हूँ। और आप अपने लिए जोरदार इतनी ताली बजाइए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अपनी बहुत सारे काम, बहुत मसरूफियात छोड़ करके इस छोटे से कार्यक्रम में आए। मैं इस मीटिंग का आगाज करने से पहले, जैसे कि तंजीमों की और संस्थाओं की रिवायत रही है कि हम में से कोई एक दानिश्वर आदमी, एक दानिश्वर शख्सियत इस मीटिंग की सदारत करे, और इसके लिए मेरा दिल ये कह रहा है कि उसे सींचा जाए कि जिसमें उमंग भी है, जो तकवे का भी मालिक है, जो दीन से जिंदगी को जोड़कर चलने की दावत देता है, और जिसने बहुत कम समय में जुड़ते हुए, जो हमारे साथ अभी साल 1.5 साल से ही जुड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उन लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तन मन धन से जो जिस तरह सींच रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं हाजी आसिफ जो दिल्ली सदर है, उनका नाम नॉमिनेट करता हूँ सदर के लिए, कोई तारीफ का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग का सदर मोहतरम जनाब आसिफ साहब, दिल्ली सदर, जो चांदबाग में है। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले हमने जो काम शुरू किया था उसका शुक्र है, हमारी शाखाएं जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे हमारे मेहनत कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है, और इनकी मेहनत से और इंडिया अंग्रेज विकास मंच आगे बढ़ा। लेकिन शुरुआत जो थी वो हमने की थी, अल्लाह का शुक्र है, और आज उसके इतने शाखाएँ हो गई, इतनी शाखाएँ हो गई कि सैकड़ों की तादाद में जो हमारे ग्रुप हो गए, और तमाम बिरादरी हमारी दुनिया के अंदर मशहूर हो रही है। देखिए कनाडा, पेरिस, अमेरिका, आपका ये तुर्की, यहाँ मेरा नाम है, अल्लाह का शुक्र, सऊदी अरब में कई जगह। तो ये खुदा का शुक्र है, हम किसी लायक नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इसके बढ़ाने के लिए हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सब लोग अपना अपना मशवरा रखें, और ये मशवरा रखें कि जिससे कि ये संस्था आगे बढ़े, अंग्रेज बिरादरी आगे बढ़े। तमाम जितनी भी बिरादरियाँ हैं ये बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारी बिरादरी सब क्या है कि वो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप डाल दिया, इसका उठाया, दो को डाल दिया, उधर का डाला, इससे कुछ फायदा नहीं। हमारे कल मदद चल रहा, बहुत छोटी संस्था चल रही, हम हर साल उसमें 1500 रुपये किट बांटते हैं। पहली बार हमने 1000 रुपये 1500 की किट दी थी, अब हमने पिछले साल 69 किटें बांटी थी 1500 रुपये की। तो मेरे प्यारे भाई, ये तो गरीबों की मदद हुई है। 500 रुपये महीना हम देते हैं, कम से कम 50-60 आदमियों को 500 रुपये महीना हम देते हैं अपनी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से। तो मेरे प्यारे भाई, इसके लिए आप लोग सब जो हैं मशवरा करें, और हमारे जो रियासत साहब हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रोफेसर रईस साहब, हाजी दूसरा भाई हमारा देखकर वो खुद देखना चालू कर देगा, ये मेरा वादा है। जब हम आप व्हाट्सएप पे जाते हैं या ग्रुप में डालते हैं तो रंगरेज जरूर लिखते हैं। ऐसे आप अपने किसी काम में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो रंगरेज जरूर लगाएं। आपने देखा होगा अक्सर कहीं भी गए होंगे तो आपने अंसारियों में उनके दरवाजे पर नेम प्लेट देखी होगी, तो उनके साथ में अंसारी जरूर लिखा होगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप सभी हजरात जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश से आप अपने नाम के साथ में रंगरेज लगाएं, मेरी आपसे इल्तिजा है। और मैं एक अपनी विधाता सुनाने आया हूँ यहाँ पर, और मेरे साहब और जनाब रईस भाई और चांद से आसिफ साहब और मेरे सभी सीनियरों में सीनियर अब्दुल भाई चचा खजूरी, इन लोगों का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग है और मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी आज से 2023 में मैंने अपनी बेटी की शादी की थी कानपुर से, तो 4 महीने हुए लड़की को बैठा लिया मैंने अपने घर। इतना परेशान, इतना टॉर्चर उस लड़की को किया जा रहा था कि ये समझ लिया कि बेदम हो चुकी थी बच्ची। इस 2 साल के अंदर वो आज तक मेरी बच्ची को ना किसी को भेजा और ना किसी कोई उनके घर का बुलाने के लिए आया। लोग बागों ने से कहा गया तो लोग ये कह रहे अरे बुलाने गए थे, आपने क्यों नहीं भेजा भाई? मैंने भाई मेरे से आपकी जूती, अगर एक भी कोई कानपुर का शख्स मेरे घर आया हो
तो मेरी जूती है और आप मेरा सर है, और मेरी जूती और आपकी जूती मेरे मारे बराबर जितना मार सकते हैं अगर कोई शख्स किसी को भेजा हो। जबकि मैंने वहाँ के कानपुर के कई लोगों से गुजारिश भी की थी और मुझे किस और ऐसे निजाम वहाँ के, और जो मुनीर साहब का मैंने नाम बताया वो फिरोजाबाद से है। ये मेरे दिन भर घर में रहे, मेरी बच्ची सब पूछा बताया, बातें पूछी बताए क्या इरादा है क्या नहीं है, मगर इन लोगों ने आज तक कोई किसी तरीके की आवाज नहीं उठाई। उल्टा हमसे जी और कहने लगे कि लड़का बहुत बढ़िया, जबकि लड़का स्नैप लगा रात के 11 बजे 12 बजे और पीटना पाटना चालू कर देता है। अब ऐसी सूरत में लड़की कौन किसकी रहना चाहेगी? लियाकत भाई बताएं आप। तो ले आया, लड़की मेरी घर पर बैठी है। मैं आप सभी लोग मंचा सिंह और विकास मंच के जितने साथी हैं और जो भी होदेदारान हैं, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं जितनी भी आपकी बातें मानने वाली होंगी, मैं बात मेरी बेटी बात मानेंगी, मेरी बच्ची की बात सुनना चाहे, उसकी जुबानी सुनना चाहे, बस मैं आपसे यही इख्तियार करता हूँ। भाई कौन बेटी का बाप ऐसा नहीं है जो कि रोके नहीं दिखाएगा। वो लोग विकास मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपनी मेहनत की बहुत जरूरत है जी, मेहनत करनी होगी। और एक बात जो ख्याल रखते हुए कि हमें दीन के रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, खुद भी और अपने घर को भी, अपनी माँ को, बहनों को, बच्चों को। अगर हमारे अंदर दीन नहीं है तो हम, हालांकि मुझे सन 2018 में मैंने हज कर लिया, मेरे दुल्हन भी हजन है, मैंने दावी नहीं रखी क्योंकि मेरा काम एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं, एक सुनार की दुकान है मेरी, और मेरा सारा जो है दुकान शोरूम सब मेरा हमारे इलाके में है। क्योंकि दाढ़ी में रखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई उससे लोगों ने कहा करके जब भी आपने हद के लिए दाढ़ी में रखी, मन किया भाई जैसे हमारे वालिद साहब मरहूम अशफाक अहमद पुलिस इंस्पेक्टर इंशाल्लाह जैसे आपके साथ रहे हैं, ऐसा मैं रहूँगा, ये आपको फिर दोबारा यकीन दिलाता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सभी को एक शेर के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती, रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती, और मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। रिश्तों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती, मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती। और जिनको मिल जाए आप सभी सरपरस्तों का साथ, जिनको मिल जाए आप सभी सरपरस्तों का साथ, उनको जिंदगी से क्या शिकायत होगी। माशाल्लाह हमारे सरजमी की सरजमी पर जितने भी काम होते हैं वो सारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की कमेटी के द्वारा गठित होते हैं। हमने जब भी किसी कहीं भी आवाज उठाई है या कोई बात कही है तो मेरे दर पे हमेशा हाजी रियासत साहब जो ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के अध्यक्ष हैं, हमेशा मेरे दर पे रहे हैं। और मुझे कभी भी इन चारों ने मुझे कभी भी अपने पापा की कमी नहीं महसूस होने दी बिरादरी के अंदर, और इन्होंने भी मुझे इसी ओहदे पे रखा है। मेरे दो भाई रह गए थे, बीच में बात रखता हूँ। एक अकलीम साहब और हमारे अरशद साहब से गुजारिश करूँगा कि आए और रूबरू में थोड़ा आगे आ जाए। अकलीम साहब और अरशद साहब। दिल लगा सकते हो क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो हाथ बढ़ाओ बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए। हौसला है तो हाथ बढ़ाओ बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए। रंगरेज बिरादरी की मोहब्बत इस कदर अपने चेहरे पे सजा रखी है, रंगरेज बिरादरी की मोहब्बत इस कदर अपने चेहरे पे लगा रखी है कि कोई बात तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। एक नजर देख दूं तो चला जाऊंगा, यहाँ कौन आया है जिंदगी भर बिताने के लिए। बस इसी अल्फाज में मैं अपने सब बंद करता हूँ और अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह सभी की इज्जत रखे, और अल्लाह से गुजारिश है कि सभी की जायज़ तमन्नाओं को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सदर के हैसियत से मैं हमेशा रंगरेज बिरादरी के लिए कोशिश करता हूँ कि उसके लिए जो भी अच्छा से अच्छा काम करें। हमने बहुत सारे काम अल्लाह का शुक्र है किए भी हैं। हम
अपने बच्चों को आपसे ये बताना चाहता हूँ, अपने हर बच्चे को ये नसीहत दें कि वो पढ़ाई में जरूर योगदान दें। एक बार चाहे घर पे खाने को ना हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे प्रोत्साहित करें। वो पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा। आपसे इस बात के साथ खत्म करता हूँ। शुक्रिया। और मुसलमान बरादरी की कुल मिलाकर ये 5 लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनमें सब आप लोग भी हमारे साथ हैं। ये टीम खाली अकेली नहीं है और कोई भी टीम अकेली काम नहीं कर सकती, ये आप भी जानते हैं। आप लोगों का सहयोग रहा इसी तरीके से जैसे आप लोग यहाँ शामिल हुए, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि लंगदेश विकास मंच को आगे बढ़ाने के लिए आप इसी तरीके से जद्दोजहद करते रहेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसी तरीके से हमारे बहुत ही मौजूद साथी जनाब हाजी शहाबुद्दीन साहब चांदपुर से, नईम भाई और बाबू भाई, जनाब रिजवान साहब पीछे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी बड़ी दूर से लोग सिर्फ इस बिरादरी के खातिर चलकर आए हैं। और मैं आपको चलते चलते एक बात बताता चलूँ, हमारे रईस साहब प्रोफेसर तो उन्होंने बताया नहीं था, हमारी बिरादरी के जो ये शख्सियत बैठी हैं माशाल्लाह, हाजी आसिफ साहब हैं, चचा अब्दुल वाहिद साहब हैं, और हाजी रियासत साहब हैं, हाजी शकील साहब हैं मेरठ, और हमारे प्रोफेसर रईस साहब। अभी तक का बड़ा इनकी जो जद्दोजहद और मेहनत रही है, हर स्तर से मेहनत रही है। अभी एक केस अलीगढ़ में आया था, आप लोगों ने सुना होगा, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, कि एक लड़के को, जो बिरादरी का लड़का था, उसको कुछ संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने उसका बेरहमत के लिए तैयार होकर जो भी बन पड़ा, अभी तक हमने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। ये 5 लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, इन्होंने अपनी खिदमत की है, अपने पैसा ही, अपना वक्त बर्बाद किया है। जहाँ भी जाते हैं अपना टाइम बर्बाद करने, अपना पैसा बर्बाद करने, लेकिन लोग फिर भी, मैं ये कहता हूँ कि इनकी हिम्मत अफजाई नहीं करना चाहते। लोगों से गुजारिश ये है, कहीं भी रहें, किसी स्तर से भी रहें, हम लोग पैसा नहीं मांगते, लेकिन कम से कम हमारी हिम्मत अफजाई करना आप लोगों का फर्ज बनता है। और आगे भी मैं आपको वादा करता हूँ, कहीं भी किसी भी गरीब आदमी के साथ में कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि एहतराम बात है। दूसरी तरफ मुझे हमेशा एक बात का एहसास और कमतरी से मैं गुजर रहा हूँ कि जितने भी हम बड़े लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, अहले ख़ानदान हो या अहले बिरादरी हो, हमारा बात ऑल इंडिया लंगदेश विकास मंच के फाउंडर्स को, जिन लोगों ने अब से मतलब कुछ साल पहले पौधा लगाया, आज उसका परिणाम ये है कि वो पौधा फल भी दे रहा है और फल भी दे रहा है। और माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों के साथ काम आए, उस तरीके से काम आए। और पूरे ऑल इंडिया लंगदेश विकास मंच से मेरा एक अनुरोध है, ख़ासतौर से जो प्रोफेसर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, भाई जो बच्चे अपने पढ़ाने लायक हैं वो पढ़ाएं, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें कैसे IAS बनाएं, PCS बनाएं, खास तौर से इस चीज़ का फोकस रखें। मेरा ये आपसे खास तौर से मशवरा है, क्योंकि हमारी बिरादरी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो खास तौर से जहाँ आप लोग इतना खर्च कर रहे हैं, आप मंच जहाँ इतना खर्च कर रही है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे तो लगेगा कि हमारी बिरादरी का कोई बच्चा IAS होगा, कहीं जिलाधिकारी होगा, मुझे अपना सीधा तान के कहेंगे कि हाँ ये हमारा भाई है, जिलाधिकारी है। कम से कम हम जाएंगे, हमारा भले ही काम कुछ काम ना हो तो कम से कम ये तो कहेगा कि आप लगेगा आइए मेरे पास बैठिए। तो ये है कि कोई अच्छा पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाए, ये भी काबिल तारीफ और हमारी मेहनत का नतीजा होगा। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा मैंने मामा से इजाज़त ली है। मैं एक बात और कहना चाह रहा था पढ़ाई के बारे में। एक सरकार ने एक स्कीम निकाला कि RTE, वो ऐसी स्कीम है, तो RTE, हाँ, आप वो ऐसी स्कीम है कि सरकारी तो बहुत दूर
आप VIP इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं बिल्कुल फ्री, और 5,000 रुपये सालाना प्लस सरकार आपके अकाउंट में डालेगी कोर्स के लिए। तो आप इस स्कीम से अपने बच्चे को VIP अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। कुछ जानकारी लेने के लिए आप गूगल पर उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बताऊं मैंने भी कई बच्चों के एडमिशन कराए हैं और मेरे भी बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। हाजी रियासत साहब और साबुद्दीन साहब चांदपुर से, नईम साहब चांदपुर से, फ़हीम साहब मेरठ से, आसिफ सागर साहब और हमारे आज़ाद साहब और सदर साहब सरदरी से बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। मुरादनगर की सरजमी पर आप आए, अपना वक्त और टाइम निकाल के आए। मकसद ये था कि हमने ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच का एक पौधा लगाया था हमारे बड़ों ने। चाचा भाई साहब खजूरी शेर हिंद के नाम से मशहूर हैं। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मेहनत करी। हमारे बड़े भाई हाजी रियासत साहब और जिस स्कूल के अंदर आप बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका ही स्कूल है, ये चलाते हैं और अपने स्तर से इस स्कूल के अंदर काफ़ी बच्चे हैं जो बगैर फीस के वो इसमें तालीम हासिल और मास्टर रईस साहब हमारे ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच की ये रीढ़ की हड्डी है। ये जो सफ़र आज तक हमने पूरा किया है और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र को हम आगे तक पूरा करेंगे। मैं जो सर्दी की रातें नहीं भूला हूँ। हम लोग यहाँ से कानपुर निकलते थे, सुबह निकलते थे और शाम को आते थे। 24-12 घंटे हमारी गाड़ी चलती थी। कोई भी अंग्रेज समाज का कोई काम होता था, लोग हमें आवाज़ देते थे, हम चले जाते थे। जब हम फर्स्ट बार कानपुर की सरजमी पे गए, वहाँ पर एक रफीक साहब हैं अंग्रेजों में, उन्होंने हमें बुलाया रफीक रावतपुर। हमने वहाँ जाकर उनसे बातचीत करेंगे, माशाल्लाह यहाँ अंग्रेज समाज के कितने लोग हैं। उन्होंने हमें बताया कि हाजी जी हम लगभग यहाँ 2 लाख। मैंने कि 2 लाख अंग्रेज, अब तुम कर क्या रहे हो? आपके क्षेत्र के अंदर कोई सभासद है? क्या है आपकी तादाद? आपकी तादाद इतनी होने के बावजूद अगर आप चाहें तो 2 विधानसभा की सीट निकाल सकते हैं। अपनी ताकत का एहसास दिलवाइए। हमने वो बात वहाँ रखी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। आज की डेट में कुछ लोग वहाँ सभासद भी हैं और विधायक की तैयारी भी कर रहे हैं। और हमने ये बात करी, अल्लाह का हम शुक्र है हमें फ़ायदा मिला। हमने वहाँ अपना झंडा बुलंद करा। लालगंज के अंदर हमारी मीटिंग हुई, हमने वहाँ अपना झंडा बुलंद करा। अब हम लोगों ने कन्नौज के अंदर मीटिंग करी, अलीगढ़ के अंदर हमने मीटिंग करी, फिरोजाबाद के अंदर हमने मीटिंग करी। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं। बेलालच बेलोज हमारे दिल के अंदर एक दर्द था। वो दर्द क्या था? अंग्रेज का दर्द था। मैं अपने वालिद के साथ जाया करता था। हाजी शकीर का लड़का हूँ मैं, बक्सर वालों के नाम से मशहूर है। जब हम का काम करें जो एक संस्था मजबूती के साथ काम करें। बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत सारी हैं। मास्टर रईस साहब ने कहा कि भाई हम एक मंच बनाते हैं ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच, जो उस झंडे के नीचे हम काम करेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आज अल्लाह का शुक्र है हमारा समाज जुड़ता जा रहा है। हमें कोई भी आवाज़ देता है, अल्लाह का शुक्र है हम हाजिरी देते हैं। अभी हमारे बड़े भाई सानाबाद साहब फिरोजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने हमें बुलाया था, अपनी बच्ची के बारे में इन्होंने अपना दर्द बताया। हमने इनका दर्द सुना, हमने इन्हें आश्वासन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। कानपुर के अंदर इनकी बच्ची है। हमने इनसे कहा कि ईद के बाद इस मसले को हल करेंगे। ये मसला अल्लाह मिटाएगा। और कहने का मकसद ये है, मेरी छोटी सी बात है कि भाई हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को बताएं कि भाई जहाँ भी लिखे वो अंग्रेज ज़रूर लिखे। अपनी जो मकान की नेम प्लेट है उसमें हम अंग्रेज ज़रूर लिखें। कम से कम ये पता चले कि हमारी तादाद क्या है। मेरठ शहर के अंदर आसिफ भाई है, फ़हीम भाई है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग पॉलिटिक्स में भी अपना राब्ता कायम करते हैं। शहर विधानसभा के अंदर 12,000 अंग्रेज हैं। दक्षिण विधानसभा के अंदर 35,000 अंग्रेज हैं। वहाँ का कोई विधायक या नेता है तो हमारे लिए सीट छोड़ने का काम करता है। उसे मालूम है कि हमारी तादाद क्या है। चाहे वो अलीगढ़ का मामला हो, हमारे बैठे हैं बड़े भाई, उन्होंने हमें आवाज़ दी। एक अंग्रेज का बच्चा गैर मुस्लिमों ने मिलकर उसको मार दिया गया था। हमारे हाजी रियासत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग वहाँ से सीधे DM साहब से हमने मुलाकात की। हम उस बच्चे के घर गए जो हमसे हो चुका, हमने उसकी मदद की। आसिफ सागर साहब है, सपा के झंडे के तले इन्होंने 50,000 रुपये की उसकी मदद करी, 1.5 लाख रुपए की मदद करी। कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोग यहाँ जितने भी जिम्मेदार साथी बैठे हैं, हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से समाज हमारा आगे बढ़े, ऊंचाइयों पे बढ़े। ये जब बढ़ेगा जब हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे।
भाई हम लोगों ने तो जो वक्त अपना टाइम निकाल लिया वो निकाल लिया। हम ये चाहते हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं हमारे बिरादरी के साथ बहुत बड़ा अच्छा इनके कंधे मत जाना, ये जितने ऊपर है नीचे ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रतिष्ठित और बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं। नहीं, पुराने से मेहनत करने वाले। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज आए हुए सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। जो मेरे गरीब खाने पे अपना कीमती समय लेके आए हैं, चाहे वो लोनी से हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और चांदपुर, बिजनौर, सरगना। मैं जनाब लियाकत सब्बाग साहब के बारे में कहना चाहूँगा। बाद में कहते हैं। नहीं, क्योंकि अभी उठे थे, इनका सम्मान भी हुआ है, मगर हम लोगों ने थोड़ी सी कमी कर दी। देखिए, इनका एक चैनल है अपना जन कल्याण एक्ट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तरक्की और कामयाबी की तरफ जा रहा है। जो भी मुरादनगर की गतिविधियाँ होती हैं, गाजियाबाद की गतिविधियाँ होती हैं, इनके लियाकत साहब की और जन कल्याण चैनल की हर जगह तारीफ होती है और मिनिस्ट्री में भी और प्रशासन में भी इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और ऑल इंडिया अंग्रेज विकास मंच के ये मीडिया कर्मी भी हैं, राष्ट्रीय मीडिया कर्मी हैं। मैं अल्लाह सबसे दुआ करता हूँ इनका जन कल्याण एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और ज़रूर इनको हौसला अफजाई करें। यही मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। मैं अब गुजारिश करूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी रियासत साहब से वो बताया अपने बारे में। और सभी आए हुए मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जो हमारे लियाकत बोस हैं, ये नहीं कि मुरादनगर के मीडिया प्रभारी हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के ऑल इंडिया के ही हैं। ये हमारे साथ 24 घंटे सफर किया है और कवरेज की है इन्होंने। दूसरी बात, जो सुझाव हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने दिया है कार्यकारिणी के सदस्यों का और पदाधिकारियों का, मैं उसका सम्मान करता हूं। और जो हमारी कोर कमेटी मीटिंग में जो भी सदस्य होंगे और अभी इन्होंने जो भी अपने कायदा अमली जामा पहनाएंगे उसको, उस हिसाब से जो मेरे से होगा और जो मेरे लिए हुक्म किया है वो इंशाल्लाह मैं दूसरी बात यह है कि देखिए वक्त हो गया ज़्यादा और खाना भी आप लोगों का ठंडा हो गया है। सभी मौजूद में बात हो गई है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, बिरादरी के छोड़ो, गैर बिरादरी के भी पता नहीं कितने बच्चे हम लोग, आप यकीन मानना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और हमारे आवाज़ भी है, अगर किसी का कोई बेसहारा है या कोई किसी का मान लिया कोई नहीं है, उसकी इतनी विसात नहीं है या उसकी नहीं हैसियत है इसकी, तो हमारे यहाँ खुला दरबार है। वो कोई भी बच्चा आए और अपनी बात वास्तव में ही वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है तो उसकी हम पूरी शिक्षा का पूरा खर्चा हम अपने ऊपर लेते हैं। तीसरी बात, जहाँ तक ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के काम की, हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के महासचिव प्रोफेसर साहब ने सारी आपको गिनती बता दी है। कई ऐसे वाक़े गुजरे हैं जो बीकानेर के अंदर आपके भतीजे एक मावे में, नकली मावे के साथ, उनके साथ और भी थे तेली बिरादरी के, और वो उनके वो होर्डिंग वगैरह बनाते थे। तो चने के साथ घुन तो पिसता ही है, वो नौकरी करता था। अब वो जो है पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ के और वो थाने ले गए। मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने यहीं से बैठे बैठे उन्हें बाइज्जत वहीं पर, बल्कि वहाँ की जो वो थी चेयरमैन थी, वो भी इत्तेफाक से ऐसा वो निकला जो नगर पालिका के अंदर थी, वो भी हमारी बिरादरी की एक लेडीज थी। ये संबंध होते हैं। आज इस बिरादरी को हम लोगों ने
और आप लोगों की वजह से जो सींचा है, आप लोगों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। पूरी रात आप, कोई सफर में रहेगा, कोई कैसे रहेगा, अपना कीमती समय छोड़ के आप आए हो। ये एक बिरादरी की मेहनत है और आप लोगों की मेहनत है, जिसका नतीजा ये कम से कम हमारी बिरादरी का एक नाम इतना जरूर महसूस होने लगा सबको, हाँ भी एक रंगरेज बिरादरी भी हिंदुस्तान के अंदर कोई पायदार बिरादरी है। दूसरी बात यह है कि हमारी बिरादरी के अंदर मेहनत कश ईमानदार आदमी होते हैं। इसमें छल कपट और बेईमानी का कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं होता कि भाई हाँ ये नुकसान तो उठा सकता है लेकिन नुकसान नहीं दे सकता। हमारी बिरादरी की सबसे बड़ी मिसाल है। हमें सबको मिलजुल के हर जो भी संस्था काम कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, कौम की खिदमत के लिए कर रही है। हम किसी की बुराई भलाई नहीं कर सकते। वजह यह जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। उसके बाद हम लोग समय समय पे, हमें काम करने वाले व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है, हमें बकवास करने वाले आदमी की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसी में आज हम अपने कुनबे को बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जो बिरादरी का काम और आगे उसको लेके चल सकते हैं और जिससे हमारी कौम को फायदा पहुंच सकता है, उसका भी आज हमारे प्रोफेसर साहब घोषणा करेंगे और उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो आगे भविष्य में वो एक कौम के खिदमत के रूप में और कौम के एक उजाले की तरफ हमारी बिरादरी को लेके जाएंगे। ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच जिंदाबाद, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच जिंदाबाद। और जहां तक उसकी बात है, हमारे चचा अब्दुल वाहिद हैं, इनकी सबसे बड़ी कुर्बानी हमारे उसमें ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच में है। तो सब जी हम सब इनके पौधे हैं। हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हाजी शकील की बड़ी मेहनत है, आसिफ सागर साहब की भी बहुत मेहनत है, यूनुस भाई की है और आजाद साहब की भी है और हमारे आसिफ भाई की भी है और हमारे देखो मुदस्सिर भाई हैं, ये अलीगढ़ से आते हैं। और कितनी, अगर हमने इनसे ये कह दिया 2 घंटे पहले आप हम अलीगढ़ के पूछ लो, ये बैठे हुए हैं, हम इज्जत से इन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और इन्हें घर छोड़ के आते हैं। ये बैठे, ये सबूत की बात है और एक बार नहीं है 50 बार की बात है। वजह क्या है हम समझते हैं, लेकिन इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी है। जब भी हमने फोन करा ये जब भी तैयार मिले, अपना सारा अपना व्यापार, बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐसी हमारे रियाजुद्दीन भाई हैं, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, शुरू से ही जुड़े हुए हैं। ये कौम की खिदमत के लिए थोड़ी परेशानी में सफर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा, लेकिन ये बिरादरी को एक बिरादरी के नाम से चाहे कहीं भी प्रोग्राम हो, कैसे भी प्रोग्राम है, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि भाषण तो कितना लंबा दे दो, कितनी बात, सारी बात हो गई है। अब रही शाहनवाज भाई की बात, जब हमें पता लगी तो हम सीधा फिरोजाबाद पहुंचे, हमारी पूरी टीम पहुंची, वहां बात भी करी और इनका सॉल्यूशन भी कराया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से जब बात होती है, आदमी एक फैसला कर रहा दूसरा नहीं करता, नंग निकल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा दूसरे तरीके से बातचीत का जरिया होता है। एक हमारे ऐसी महान हस्ती हैं हमारे बीच में, फहीम भाई हैं, कितने जिम्मेदार आदमी हैं, राजनीतिक आदमी हैं, अतीक भाई हैं, सबकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। कोई राजनीति में है, कोई बिरादरी के उसमें है, इन्हें भी जरा सा थोड़ा सा हमने एक फोन करा, हाजिर हो गए, मैं भी इनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोगों की हमारे रईसुद्दीन भाई भी हैं, इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। सभी का मैं, सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और देखिए, अगर कोई कमा पेशी रह गई किसी की कोई खिदमत में या कोई, तो उसके लिए मैं आपसे, किसी के कोई किसी में वो रह गई तो उसके लिए मैं आप माजरत चाहता हूँ और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी कड़ी में अभी हमारे प्रोफेसर साहब हमारे इसमें थोड़ा सा परिवार को जो आगे बढ़ाते हुए अब ये घोषणा करेंगे, मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मोहब्बत, आपको इस बात का एहसास हो गया होगा लोग इन्हें कितना चाहते हैं। ये लोग जमीन से जुड़े बरादरी की खिदमत करते हैं। आपको इनके मोहब्बत से जो रईसुद्दीन जैसे शख्सियत अगर इनका स्वागत पगड़ी बांध के कर रही है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया। सीधा करो, सीधा बहुत खुशी का मामला है। उम्र दराज करे और आपको हौसला दे। हसरत के नाम से मेरे वालिद साहब जनाब डर लगता था उनकी एक वो खाने में पहुंच जाए। मीटिंग की समापन कर रहे हैं।